तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सीपैक मंसूबे के लिए सीपैक अथॉरिटी कायम की। जब हुकूमत आई उस वक्त तनकीद होने लगी कि इन्होंने सीपैक को बहुत सुस्त कर दिया है। कुछ हुकूमती वज़रा के बयानात भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से सामने आए, खिलाफ सामने आए, करप्शन की बातें सामने आई। फिर सीपैक अथॉरिटी बनी, मगर अब हुकूमत सीपैक अथॉरिटी को मजीद बाइख्तियार बनाने पर गौर कर रही है, जिसके लिए सीपैक अथॉरिटी से मुताल्लिक नए बिल का मुसविदा तैयार किया गया है। आज कौमी अखबारों में ये बात सामने आई है और उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियों की तजवीज़ दी गई है और सीपैक अथॉरिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को भी उस बिल से की हद तक महदूद करने की तजवीज़ है, जबकि वजारत मनसूबाबंदी को ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के शरीक चेयरमैनशिप से हटाने की तजवीज़ शामिल है। ये आज कौमी अखबारों में बात आई। असद उमर साहब को हमने इस पर प्रोग्राम में बुलाने की दावत दी क्योंकि प्लानिंग मिनिस्ट्री उनके पास है, तो उनका कहना था कि इस मामले पर अभी गौर हो रहा है, हतमी फैसला नहीं हुआ। जबकि जो साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी हैं नून लीग के दौर के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीपैक पर काम किया, एहसन इकबाल साहब, वो इस फैसले पर पहले ही तनकीद कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, पहले आप ही लोगों ने तनकीद की कि इस हुकूमत ने सीपैक पर तेज़ी से काम नहीं किया, सुस्त कर दिया है। इन्होंने सीपैक अथॉरिटी बना दी, अब उसको मजीद अगर इख्तियारात दे रहे हैं कि चीज़ें एक्सपेडाइट हों, तेज़ी से काम हो, तो आप क्यों तनकीद कर रहे हैं इस मामले पर? जी देखिए शाहजेब, जब ये सीपैक अथॉरिटी का ख्याल इन्होंने फ्लोट किया था तो सीपैक पार्लियामेंट्री कमेटी में मैंने इनसे कुछ सवालात किए थे जिनका कोई जवाब नहीं दे सके थे। पहली बात यह है कि हमने 4 सालों के अंदर $28.5 अरब की इन्वेस्टमेंट मटीरियलाइज की, जो खुद हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में मानती है, और वो किसी अथॉरिटी के बगैर हुआ था। असल बात यह कि ये समझ नहीं रहे कि सीपैक जो है वो एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसमें 14-15 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। क्या आप एक सीपैक अथॉरिटी को कायम करके वो 14-15 वजारतें खत्म कर देंगे? अगर उन वजारतों ने अपना काम करना है तो सीपैक अथॉरिटी एक सुपरफ्लुअस, एक डुप्लीकेशन है। वैसे मगर अगर इस हुकूमत को खुद लगता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दें और सीपैक तेजी से अमल करेगा और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, तो इसमें एग्जैक्टली गलत क्या है? जो थ्योरेटिकली आप कह रहे हैं वो ठीक, मगर वैसे क्या गलत है? अगर इन प्रिंसिपल आपको ये गलत लग रहा है, प्रैक्टिकली इस पर अमल दरामद में क्या गलती है? जब भी आपके पास 14-15 वजारतें हैं तो आप उसको एक टीम अप्रोच से कामयाब कर सकते हैं। आप उसको हायरार्कियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में मजीद प्रॉब्लम्स में लेके चले जाते हैं और एक रस्साकशी शुरू हो जाएगी अथॉरिटी की तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ, जो कि हम पिछले 6 महीने में देख चुके हैं कि जब से इन्होंने सीपैक अथॉरिटी बनाई है वो कोई काबिल जिक्र काम नहीं कर सकी। अगर जरूरत है तो जो मिनिस्ट्रीज इसमें इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। जैसे हमने उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से काम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग से काम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की NHA ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, वाटर एंड पावर ने अपने प्रोजेक्ट्स किए, पेट्रोलियम ने अपने प्रोजेक्ट्स किए। और मैं ये बात रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलीवर करके दिखाया, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर ने डिलीवर करके दिखाया, और मैं उन तमाम अफसरों को उनकी कोशिशों को सराहना चाहता हूं जिन्होंने वो काम किया जो लोग शुरू में कहते थे शायद पाकिस्तान इंप्लीमेंट नहीं कर सकेगा। और पंजाब में जो एनर्जी प्रोजेक्ट है वो तो आपको पता है कि पंजाब स्पीड उसका नाम दिया गया, जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी निगरानी की। तो पाकिस्तान के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलीवर किया है। फिर अब मुझे ये बताएं कि ये इसको क्यों सिविल डोमेन से निकालना चाहते हैं, ये क्यों पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिससे कि मजीद इंतजामी ढांचे के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, डुप्लीकेशन होगी, कंफ्यूजन होगी। इससे सीपैक तेज नहीं होगा, मजीद सुस्त होगा और कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होगा। मगर सीपैक सुस्त हो चुका था जब ये हुकूमत आई, आप लोग कहते थे। इस हुकूमत के अपने वुज़रा के बयान सामने हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू डिलीवर कर दिया था, हमारे वुज़रा ने डिलीवर कर दिया था। अगर आपने कर दिया और अगर वज़ीर आज़म को खुद को लगता है कि उनकी टीम के अलावा सीपैक अथॉरिटी बननी चाहिए, वो डिलीवर करेगी, आपको अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस था, अगर आपने कर दिया जो आप कह रहे हैं, तो अगर उन्हें लग रहा है कि इस तरह डिलीवर हो सकता है तो इसमें इशू क्या है? देखिए, जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो पाकिस्तान के प्लानिंग सिस्टम से कट ऑफ हो जाएंगे? क्या सीपैक का मंसूबा CDWP में नहीं जाएगा? क्या सीपैक का मंसूबा एक्नेक से पास नहीं होगा? ये सारे वो फोरम्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होस्ट करती है, और इसीलिए प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंदर जब सीपैक को रखा गया तो हमने बहुत स्विफ्टली इन प्रोजेक्ट्स की प्रोसेसिंग को भी यकीनी बनाया और इनकी इंप्लीमेंटेशन को भी जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ
यकीनी बनाया और हम प्लानिंग मिनिस्ट्री की सतह पर तमाम मिनिस्ट्रीज की रेगुलरली कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स किया करते थे। तो अब अगर इस हुकूमत के पास सलाहियत नहीं है, उसका यह मतलब तो नहीं है कि ये सिविल स्ट्रक्चर को तबाह कर दें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह कर दें। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो लोकस्ट है, अब देखिए पाकिस्तान की रीजनल एनवायरनमेंट देखिए, हमारे कश्मीर के महाज पे रोजाना भारत क्या कर रहा है, हमारे वेस्टर्न महाज पे हर दूसरे दिन 4-5 फौजी शहीद हो जाते हैं, हमें साजिशों का शिकार है। लद्दाख के अंदर क्या हो रहा है, इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में ये हुकूमत एब्डिकेशन कर रही है। वो काम जो तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर के करने का होता था, अगर लोकस्ट बहुत बढ़ गई है तो ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि तहसीलदार से वो अपग्रेड करके एसी की ड्यूटी लगा दो। अब वहां पर हमारे फौज के सीनियर अफसरों को लगाया हुआ है। हमारा दुश्मन हंसता होगा हम के ऊपर कि हम क्या, हमारी हुकूमत इतनी गई गुजरी हो गई है कि यहाँ पे हर काम के लिए, मामूली काम के लिए भी इनको फौज की मदद लेना पड़ रही है। ये फौज के साथ भी ज्यादती है जो ये कर रहे हैं, चूंकि खुद इनको हुकूमत चलाना नहीं आती। तो कब तक इस तरह निजाम हम तबाह करेंगे और होने देंगे जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अच्छा, मतलब ज़रा सिविल इंतजामिया को डिलीवर करना चाहिए। आप मुझे ऑप्शन बताइए कि आपके पास क्या ऑल्टरनेट है कि अब इस तरीके से कि सीपैक के मंसूबे भी मुकम्मल हों और वो सुस्त रवि का भी नाशिकार हों, वो तेजी से भी चलते नजर आ रहे हैं। हुकूमत अगर करे तो उसे दुरुस्त अंदाज में करे ना। ये जो सीपैक अथॉरिटी बना रहे हैं, इससे तो मजीद मामलात गंभीर हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट का इंतजामी ढांचा है उसके अंदर बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन और रिडंडेंसीज हो जाएंगी, आपस में खींचातानी हो जाएगी। असल मसला सीपैक के जो स्लो डाउन का है शाहजेब, वो ये है कि हुकूमत ने हमारा मैक्रो इकोनॉमिक ढांचा तबाह कर दिया है। डेवलपमेंट बजट 50% रिड्यूस हो गया है। इनके पास पैसे नहीं है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को चला सके। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, जो इस वक्त सीपैक का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी फीजिबिलिटी 2 साल पहले तैयार हो चुकी थी और जिसे 2018-19 में शुरू हो जाना चाहिए था, वो ML1 है। कराची से पेशावर रेलवे लाइन की मॉडर्नाइजेशन, उसमें सिग्नलिंग सिस्टम भी है, ड्यूलाइजेशन ऑफ ट्रैक भी है। ये $7.5 अरब का प्रोजेक्ट है। हुकूमत ने सिर्फ 6 अरब रुपए बजट में रखे हैं। इस रफ्तार से 197 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में। अब आप मुझे बताइए कि आप सुपर सीपैक अथॉरिटी ले आए, अब आपके पास अगर 6 अरब रुपए हैं तो वो क्या करेगी? और सीपैक अथॉरिटी तो वैसे ही नॉन स्टार्टर है। इसका अगर कोई तरीका है वो टीम अप्रोच है और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के जरिए तमाम मिनिस्ट्रीज को एम्पावर करने की जरूरत है। जो लाइन मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने ही अपना काम करना है। क्या मुझे बताइए, सीपैक अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट बनेगी? सीपैक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का सब्स्टिट्यूट बनेगी? क्या सीपैक अथॉरिटी NHA का सब्स्टिट्यूट बनेगी? क्या सीपैक अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का सब्स्टिट्यूट बनेगी? उन वजारतों ने अपने काम खुद करने हैं। जब उन्होंने खुद करने हैं तो आप उनको एम्पावर कीजिए, बजाय उनके ऊपर एक बॉस या मॉनिटर बिठाने के। ये काम उन वजारतों ने करके दिखाया है। हमने 4 साल इसको कामयाबी से किया है और यही एक तरीका है कि जिसका जो काम है आप उसको एम्पावर करें और उसके जरिए वो काम आगे बढ़ाएं। तो साहब, आज आपने नैब चेयरमैन से भी मुतालबा किया, खत ही लिख दिया है कि जी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर इमरान खान के खिलाफ आप जो है वो नोटिस लें। आप दोनों ने आपस में नैब ही खेलना है। आपके खिलाफ जो केस बना उसकी हकीकत तो हमने इस प्रोग्राम के जरिए ही आवाम को बताई कि क्या उस केस के हकाइक हैं, मगर अब आप चाहते हैं कि वो क्योंकि स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट खराब हो गया तो अब नैब उनके खिलाफ एक्शन ले, तो नैब ही आप खेलते रहेंगे या मुल्क आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, मेरे ऊपर तो ये केस है कि मैंने खेलों का एक प्रोजेक्ट उसको मुकम्मल करने में क्यों किरदार अदा किया, जबकि ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मेरे हुकूमत में आने से पहले के। इमरान खान साहब ने 2 साल से इस प्रोजेक्ट के फंड रोके हुए हैं, जिसपे जो 86% कंप्लीट हो चुका था। 40 करोड़ रुपए चाहिए थे इसको मुकम्मल होने में, 1 साल में मुकम्मल होना था। ना सिर्फ वो फंड रोके हैं, बल्कि जो एस्ट्रो टर्फ आई पड़ी थी जिसकी 6 महीने की वारंटी थी, करोड़ों रुपए की थी, उसको जाय कर दिया है। वो वारंटी एक्सपायर हो गई है सप्लायर की जिसने इंस्टॉल करनी थी। करोड़ों रुपए की वहां एथलेटिक्स फील्ड के अंदर टर्फ आई हुई थी जो दुनिया की महंगी तरीन और बेहतरीन थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, उसकी वारंटी एक्सपायर कर दी है और वो पड़ी क्रेट्स में खत्म हो गई है। पूरा जो ढांचा बना हुआ था, शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं, कोई वारिस नहीं है।
जिस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच खेलकर आई थी, जहां पे हमें तवक्को थी कि 2020 में पीएसएल का मैच होगा, आज वहां खंडर बना हुआ है, जंगल बना हुआ है, घास उगी हुई है, बुरी हाल है। इस नुकसान के ऊपर क्या इमरान खान साहब के खिलाफ केस नहीं बनता? मेरे खिलाफ तो यह था कि खेल का मंसूबा क्यों बनाया है? तो उस मंसूबे को तबाह करने के लिए, जिसे अब मुकम्मल करने के लिए अरबों रुपए चाहिए होंगे इजाफी, कौन जिम्मेदार है? किसकी जेब से वो निकलेंगे पैसे? क्या इमरान अहमद नियाजी साहब उसके जिम्मेदार नहीं है कि इन्होंने सियासत और इंतकाम की खातिर एक नेशनल स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया है? और यही रेफरेंस आज मैंने चेयरमैन नैब को दिया। वो कहते हैं मैं फेस नहीं देखता, केस देखता हूं। तो जनाब, मुझ पे तो आपने केस बनाया कि मैंने कोई खेल का मंसूबा बनाया, उस खेल के मंसूबे को तबाह करने वालों पर अगर आप केस नहीं चलाते तो इसका मतलब है आप फेस ही देखते हैं। बहुत शुक्रिया सिंह बादशाह हमारे साथ मौजूद